स्थितियों का अगर हम आकलन करें तो उसमें सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि क्या युद्ध आवश्यक था और क्या युद्ध होना चाहिए था और क्यों किया गया। और ये युद्ध नहीं था, ये एक संघर्ष था और ये एक कार्रवाई थी जो एक तरह से हमारे ऊपर, हमारे देश के सीमाओं में जिस तरह से किसी भी आतंकवादी दुश्मन ने जो हमारे नागरिकों की क्षति की उसको दंडित करने के लिए। लेकिन इसका प्रारूप क्या बनाया गया, इसको कहा कैसे गया और इसके लिए जो संवाद स्थापित किया गया वो किसी और दिशा में है। और वो सीधा सीधा सा बयान करता है इनकी अपनी कुंठाओं को कि कितने कुंठा जनित हैं, जहां इनके अपना वास्तविकता और काल्पनिकता उसको ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। देश केवल मिथकों से और इस तरह की काल्पनिकताओं से देश में कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तविकताओं का जो शोध है वो महत्वपूर्ण है और वास्तविकताओं को जानना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परिस्थिति बनी है, इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी। उस जवाबदेही को ढकने के लिए, उस जिम्मेवारी को ढकने के लिए आप एक अन्य कार्रवाई कर रहे हैं और उस कार्रवाई में भी आपसे उस तरह की अपेक्षा थी जो देश को अपेक्षा थी, जो बोध एक देश को था, उस बोध को आपने किस तरह से क्षति दी। ये अचानक से सीज फायर होना, सीज फायर किस लिए किया गया? देखिए, एक संघर्ष, आक्रमण और युद्ध, इनमें अंतर होता है, ये समझ लेना चाहिए। एक संघर्ष को रोकने की जहां तक बात आती है और वो बात अगर किसी के द्वारा की गई है और वो जो राष्ट्र है वो संप्रभु राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता में अगर वो इस प्रकार की दखल अंदाजी करता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश का नेतृत्व कमजोर है। पूरा साहब, मैं ये मानता हूं कि आज देश को एक दृष्टिकोण चाहिए और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब जब देश पे संकट बड़े आए हैं उस वक्त उसी देश में जितने भी बड़े नेता हुए जिनको आज महान कहा जाता है और जिनको विश्व में माना जाता है, उन्होंने इस देश को एक दृष्टिकोण दिया। भले ही वो अशांति और अहिंसा का दृष्टिकोण महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, प्रगति का दृष्टिकोण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया और स्वावलंबी होने का दृष्टिकोण लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। ये आप देखिएगा, अगर इसको देख, और आज क्या दृष्टिकोण है? आज दृष्टिकोण है एक वैमनस्य का, आज दृष्टिकोण है एक व्यापारिक समझौते का, आज दृष्टिकोण है किसी भी तरह से अपने स्थान को सुरक्षित रखने का, आज दृष्टिकोण है अपने कर्मों को, अपने कार्यों को शुद्ध बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए दूसरे पर लांछन लगाने का। आज जो परिस्थिति समाज में है और जो सामाजिक बोध आज के समय है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि ये जितनी भी परिस्थितियां हुई हैं, इन सारी परिस्थितियों और घटनाओं से आज देश को क्या प्राप्ति हुई, सवाल इस बात का है और आकलन इसका किया जाना चाहिए। बाकी जितनी भी बातें हुई हैं और जो हो रहा है उससे लगभग सारे विश्व में हमारे अपने देश